विचारधारा बन जाएगी और उस समानता के आधार पर रिश्ते आज भी हो रहे हैं जिनको पसंद है। हाँ, उन्हें ये कहना चाहिए कि भाई वो अपने आदतों में, अपनी रीति रिवाजों में ये परिवर्तन करे कि जो काबिल बच्चे हैं किसी भी तरीके से उनके साथ भी रिश्ते करने की रिवाज डाल करके जाति तोड़ो अभियान को गति प्रदान करनी चाहिए। भांते करुणाकरण ने भी एक बयान दिया सर, मैं गया था इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा कि बहुजन को सवर्ण के यहाँ और सवर्ण हमारे यहाँ उनके शादी करने नहीं चाहिए, आपको शादी करें तो बहुजनों में करिए। तो भंते जी की बात में जान है, वो इसलिए जान है कि बाबा साहेब के दिए हुए आधार पर करके और जो वो शादी उधर कर ले तो वास्तव में जो करुणाकरण जी वाली बात, भंते जी वाली बात सत्य है और आप वाली बात सत्य है। एक और निवेदन है आपसे कि अक्सर मैं 90% मैं चेक करता हूँ कि 90% हमारे वीडियो को देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते। आप लोग से निवेदन है कि आप कमेंट में जरूर लिखा करें कि आप कैसा लगा वीडियो और आप कैसा वीडियो देखना चाहते हैं। आपका ही मदद, आपका ही कमेंट हमारे लिए भाग्यशाली है और हम आगे बढ़ सकते हैं। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं समाज के जो दर्द है उसको, जो घटनाएं होती हैं उसको मैं आप तक पहुंचाने के लिए कोशिश करता रहता हूं और जो सामाजिक चिंतक हैं, समाज के दुख दर्द में जाते हैं और लोगों को जो आवाज उठाने के लिए जगह जगह वो भी प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों के पास मैं जाता हूं और आपका जो सवाल होता है उसको लेने की कोशिश करता हूं। आप कैसे मानते हैं सर कि जो देश में जातिवाद है वो कैसे मिटेगा? अभी संतोष वर्मा ने एक बयान दिया सर कि जातिवाद ऐसे मिटेगा कि ब्राह्मण अपनी लड़कियां हमारे दलित के यहाँ दान दे और जो SC ST OBC के लोग हैं वो सवर्णों के यहाँ अपनी लड़कियां दान दे। तो ब्राह्मणों ने, सनातनियों ने सब मिल करके उनका विरोध कर रहे हैं कि ये ब्राह्मण बेटी का अपमान कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इसको? देखिएगा, शब्दों के माध्यम में जाऊं तो दान देना शब्द न्याय सर्गित नहीं है। उनको ये शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनको शब्द इस्तेमाल करना चाहिए था कि जो सवर्ण लोग हैं, अवर्ण से वास्तव में इस शब्द को नष्ट करना चाहते हैं। अवर्ण को, शूद्र शब्द को वैसे तो बाबा साहेब पहले कर गए हैं, संविधान में शूद्र शब्द नहीं है, लेकिन जो SC ST OBC है इनको रोटी बेटी का संबंध बनाने में कोई हील उजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, हो रहा है, उनकी तो भूल है ऐसा कहना। ऐसा हो रहा है कि SC में भी जिसको सबसे नीची निगाह से ये लोग देखते हैं, कौन? वाल्मीकि। लेकिन यदि वाल्मीकि बिरादरी का कोई लड़का IAS IPS है तो ये शादी कर देते हैं, काबिल लड़के को तो कर देते हैं। मैंने तो इस पर कॉमर्शियल चैनल पर भी यही विचार रखा है कि ऐसा नहीं है, लेकिन वो काबिलियत के साथ रिश्ता कर देते हैं। जाटव वंश में भी बहुत सारे ब्राह्मण की लड़की हैं। और तो और मैं कहूँ, मेरा जो साले साहब हैं उनके बेटे के घर में बनिया है, बनिया बिरादरी की लड़की है। लेकिन यहाँ तो एक और चीज है कि वो जो लड़की आई है भले ही वैश्य समाज की है लेकिन वो भी फर्स्ट क्लास गस्टेड है। और जो मेरा भतीजा लगा, मेरे साले साहब का जो बेटा है वो भी B.Tech है और वो भी जो है फॉरेन मिनिस्ट्री में लगा है और दोनों की तालमेल बड़ी बढ़िया चल रही है। तो समान विचारधारा बन जाएगी और उस समानता के आधार पर रिश्ते आज भी हो रहे हैं जिनको पसंद है। हाँ, उन्हें ये कहना चाहिए कि भाई वो अपने आदतों में, अपनी रीति रिवाजों में ये परिवर्तन करे कि जो काबिल बच्चे हैं और जो नाकाबिल भी हैं लेकिन सक्षम है किसी भी तरीके से, उनके साथ भी रिश्ते करने की रिवाज डाल करके जाति तोड़ो अभियान को गति प्रदान करनी चाहिए। भांते करुणाकरण ने भी एक बयान दिया सर, मैं गया था इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा कि बहुजन को सवर्ण के यहाँ और सवर्ण हमारे यहाँ उनके शादी करने नहीं चाहिए, आपको शादी करें तो बहुजनों में करिए। हाँ, वैसे तो मैंने अभी इससे पहले कुछ और बात कही है आपसे, लेकिन यदि पूरी व्यवस्था को देखूं तो भंते जी की बात में जान है। वो इसलिए जान है कि बाबा साहेब के दिए हुए आधार पर जो अधिकार दिया, उस आधार पर यदि कोई SC का बच्चा, बैकवर्ड का बच्चा पढ़ लिख करके
अगर टॉप एंड टॉप बन गया, IS, IPS, IFS, IRS, ISS इस तरह का बन गया, या प्रांतीय स्तर पर वो PPS, PCS और अदर प्रोडक्ट में आ गया, तो उसकी कमाई वो न खा जाए। बाबा साहिब की हुई मेहनत के आधार पर उसे मौका मिला, लेकिन उस मौके का अगर कोई ब्राह्मण की लड़की के साथ रिश्ता करते हैं, हाँ ब्राह्मण की लड़की भी अगर काबिल है, समान है, लेकिन वो करे सर कि ब्राह्मण की लड़कियां हमारे धन दौलत तो शादी करती है, आपसे शादी नहीं करती। मैंने उन्होंने भंते जी ने जो कहा है वो बिल्कुल इसी बात पर कहा, और वो मैंने भी अभी रिपीट कर दिया कि भाई बराबरी के उसमें तो ठीक है कि उधर से भी लड़की पढ़ी लिखी, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि भाई बनिया वंश की लड़की है और जाटा वंश के यहाँ पर है, वो बनिया वंश की लड़की भी फर्स्ट क्लास गेस्टेड है और वो लड़का भी उस तरीके से है, तो दोनों समान स्तर के हो गए, तब तो ठीक है। लेकिन अगर ऐसे हो कि भाई मेरे भतीजा तो काबिल है और वो नाकाबिल है, केवल मात्र लव एंड अफेक्शन में फंस करके और जो वो शादी उधर कर ले, तो वास्तव में जो करुणाकरण जी वाली बात, बंते जी वाली बात सत्य है और आप वाली बात सत्य है। मेरे जो भतीजा अम्बेडकर के दिए हुए सिद्धांत पर, बाबा साहब के दिए हुए सिद्धांत पर उसको अधिकार मिला, उस अधिकार का दुरुपयोग वो कर जाती। अगर वो अनपढ़ होती और केवल मात्र वैसे ही शादी हो गई होती, तो वहां पर बंते जी का कहना बिल्कुल उचित है, उनकी विचार बिल्कुल सोचनीय है। तभी तो है ना कि अगर समानता की जाति पाति तो तभी खत्म होगी, ये जाति पाति का जहर भी जब खत्म होगा, जो मानवर कांशीराम साहब का सिद्धांत लागू हो जाएगा, जाति तोड़ो समाज जोड़ो। सर क्या इससे जात पात नहीं खत्म होगा कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, इससे जात पात नहीं खत्म होगा? ना ना, कैसे होगा? अरे जात रहेगी नहीं, सब एक बराबर हो जाएंगे। नहीं नहीं, तो फिर हिंदू में तो जातियां हैं, हिंदू धर्म में तो जातियां हैं, तभी तो ये लोग चालाक लोग आजकल हिंदू धर्म शब्द नहीं बोलते हैं, आज सनातन धर्म बोलते हैं, ताकि जो है मतलब उसमें लोग फंसे रहे, उलझ जाए। इसलिए वो आपका कहना इसमें मुझे दुरुस्त नहीं नजर आ रहा है कि भाई वो जाति तोड़ो, क्या बोले थे आप? जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। अब हिंदू कौन मान लेता है? हम लोगों को कौन हिंदू मानता है? अगर हिंदू होते तो कहीं मंदिर में पुजारी बने होते, वाक्य पढ़ता है, ज्ञान है, विज्ञान है, समझाने की कला है। अरे भाई आप हिंदू जब मंदिर में तभी बैठे, जब आपको संस्कृत आता होगा तभी तो आपको वहां बैठाएंगे ना। वाह वाह, ये बात बहुत अच्छी कह दी। हिंदी में प्रवचन नहीं होता है क्या? संस्कृत में माँ बहन की गाली होती है। ज्ञानी वही होता है सर, माँ बहन की गाली देते हैं भाई। अरे भाई शंकराचार्य तो वही बनेगा जो ज्ञानी वो संस्कृत आता होगा। देखिएगा, मैं संस्कृत में बता रहा हूँ, लात घूसे कमर मध्य चनक मुख भंजनम देवदासी शीश मध्य परापरम परापरम, इसका अर्थ लगाते रहो। संस्कृत में ही तो बोल रहा हूँ। श्लोक में कहाँ लिखा है ये सर? ये श्लोक हम लोगों ने जो संस्कृत की बात करते हो उसमें बना है कि लात घूसा कमर बंधे, कि लात और घूसा कमर पे पड़े, चनक मुख भंजनम चांटा मुंह पे पड़े, और देवदासी, देवदासी पैर है, चप्पल शीश मध्य परापरम परापरम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी उसके साथ हुआ है, जहाँ से बात शुरू हुई, अच्छा किशोर का, हाँ, तो वो वही सिद्धांत लागू होता है। अच्छा चलो ठीक है सर। इसलिए संस्कृत में अगर गाली दे जाए तो मेरा समाज तो संस्कृत पढ़ा लिखा उतना नहीं है, समझने वाला नहीं है। सर धन्यवाद। तो साथियों किस तरह से हमारी बातचीत रही, और आपका सवाल कुछ रह गया हो तो कमेंट में आज लिख देना, अगली वीडियो बनाऊंगा सर के साथ तो वो सवाल सर से वीडियो बना लूंगा। हमारी बातचीत कैसी रही प्रतिक्रिया में जो बताएं, और आपसे निवेदन है, और कहाँ से देख रहे हैं आप वहाँ लिख देना, और आप हमारी आर्थिक मदद भी करें ताकि आपके ही बल पर मैं पढ़ता हूँ फलता हूँ। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा भी अनुरोध है कि जो सार्थक बातें हैं, सार्थक ज्ञान है, बहुजन के लिए कल्याणकारी है, उस तरह के विचारधारा को प्रचारित प्रसारित करने के लिए जो बहुजन समय चैनल, जो लोकप्रिय चैनल है अपने आप में, वो काम करता है, तो मदद बनती है, क्योंकि आर्थिक बल के बगैर कोई भी आदमी किसी भी विचारधारा का प्रचार प्रसार नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए मेरा भी आपसे अनुरोध है
करबद्ध है कि भाई जो हर धर्म में दान पारमिता का शब्द आता है कि दान करना चाहिए, तो इधर उधर न करने के बजाय जहाँ, और हम ही अपने पिटने का रास्ता तैयार करते हैं, मंदिरों में जा करके उनको दान देने से अपनी पिटाई का ही हम वो करते हैं। लेकिन यहाँ पिटाई बचने का आप लोग रास्ता समझाते हैं, सुझाते हैं लोगों को, तो उस तरह की आर्थिक बल का दान पारमिता के तहत बहुजन समय जो चैनल है उसके लिए